मेहमान हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं और वो है हल्दीराम के मैनेजमेंट मिस्टर त्यागी। हल्दीराम ये एक ऐसा ब्रांड है जो हम सभी लोग आई थिंक घर में बीकानेर भुजिया वो तो मेरा फेवरेट है, और मिठाई नमकीन किसी की बात करें हल्दीराम इज़ राइट अप देयर। और त्यागी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं बात करने के लिए। त्यागी जी, इस बार फेस्टिव सीजन में कैसा चल रहा है माहौल आपका? ऑर्डर्स वगैरह, कारोबार कितना बढ़ रहा है? देखिए होली राउंड द कॉर्नर है, 3 दिन तो ज़बरदस्त सेल्स होने वाली है आपके प्रोडक्ट्स की। And good afternoon to everybody, and good afternoon to our customer. And happy, I take this opportunity to say happy Holi to you and your team and to our customer. जैसे इस दिवाली, इस होली में हमारा डेफिनेटली पहले वाली होली से बेटर है, क्योंकि कोविड का इम्पैक्ट काफी खत्म हो गया है, लोग बाग बाहर जा रहे हैं। और उसके साथ साथ जो आई एम थैंकफुल टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिन्होंने बूस्टर डोज ये सब लगा के काफी मतलब पहले से है। तो इट इज अर्ली टू से, पर होपफुली मेरे हिसाब से इस बार की जो होली है, पहली जो पिछली 2 कोविड की होली है, उससे बेटर होनी चाहिए। ये बताइए, लास्ट टाइम तो कोविड था तो कोई घर से निकला ही नहीं, इस बार सब बाहर निकल रहे हैं और सब एंजॉय करेंगे। मैक्सिमम पीपल बाहर निकल रहे हैं। हाँ जी, लेकिन एट द सेम टाइम आपके जितने प्रोडक्ट्स हैं उनके दाम आपने बढ़ाए हैं क्या? क्योंकि दालों का भाव बढ़ गया है, सब चीज़ों का जो इनपुट्स हैं, एग्री इनपुट्स, उन सब के तो दाम बढ़ गए हैं। आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? देखो, सबसे पहले तो चीज है, ये बात आपकी सही है कि रॉ मटेरियल के रेट सिग्निफिकेंटली बढ़े हैं, पैकेजिंग मटेरियल के रेट सिग्निफिकेंटली बढ़े हैं, यहाँ तक कि अदर इनपुट जैसे है उसके भी रेट बढ़े हैं। तो रेट तो काफी ज्यादा बढ़ा है। तो सारा रेट तो हम कस्टमर को पास नहीं कर सकते, क्योंकि हल्दीराम हमेशा वैल्यू फॉर द मनी ऑप्शन पर काम करता है। हम कस्टमर को अपना भगवान मानते हैं और उसके लिए काम करते हैं। तो सबसे पहले तो हमने अपना बॉटम लाइन पे बिग हिट लिया है। तो अगर हम लास्ट 14-15 साल की हिस्ट्री देखें तो इतना बड़ा हिट हमने बॉटम लाइन पर कभी नहीं लिया। तो सबसे पहले हमने अपनी बॉटम लाइन पे ही हिट लेने की कोशिश करी है। पर मैं ये नहीं कह सकता कि हमने बढ़ाई नहीं है, पार्टली हमने कस्टमर को पास किया, क्योंकि जो महंगाई बढ़ गई है, जो रॉ मटेरियल का रेट बढ़ गया है, या जो पैकेजिंग मटेरियल का रेट बढ़ गया है, कस्टमर पे हमने सारा पास नहीं करा है, पार्टली पास किया है। और पार्टली हमने अपनी बॉटम लाइन को सिग्निफिकेंटली हिट किया है। राइट, बिल्कुल त्यागी जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं होली की आपको। होली पर तो खास हल्दीराम्स की गुजिया भी याद आती है। दिल्ली हो, नॉर्थ इंडिया हो, पूरे नॉर्थ इंडिया में गुजिया खूब चलती भी है, खाई भी जाती है, खिलाई भी जाती है। जाहिर तौर पर वेस्टर्न स्टेट्स में ये तो हम एक मिस करते ही हैं फैक्टर। लास्ट टाइम भी आपसे हमने ये बात की थी कि आप वेस्टर्न स्टेट्स की तरफ, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री की तरफ कब एक्सपोजर ला रहे हैं, हल्दीराम्स को कब ला रहे हैं? नहीं, पहले से तो एक्सपोजर बड़ा है। जैसे कि नागपुर की साइड में हमने काफी रेस्टोरेंट ओपन करे हैं, और इधर हमने रिसेंटली हैदराबाद में भी चालू किया है, और बेंगलोर में भी चालू किया है। तो मेरे हिसाब से अगले 5-7 साल में काफी एक्सपेंशन आएगा वेस्ट साइड में। बम्बई में आपका कब प्लान है बड़ा सा रेस्टोरेंट खोलने का? त्यागी जी, प्रियंका ये पूछना चाह रही है। बॉम्बे के अंदर देखो अभी अंडर प्लानिंग है, क्योंकि अभी हमने क्लाउड किचन से स्टार्ट किया है। अच्छा। और जैसे जैसे किचन हमारा डेवलपमेंट होगा तब हम रेस्टोरेंट चालू करेंगे। तो आई थिंक बॉम्बे के अंदर भी हमारी प्लानिंग है, पर उससे पहले हम हैदराबाद पहुंच चुके हैं और बेंगलोर पहुंच चुके हैं। मेरे ख्याल से त्यागी जी, आप कंसिडर कर सकते हैं कि मुंबई में भी बहुत नॉर्थ इंडियन फूड पसंद करने वाले लोग मिलेंगे आपको। हल्दीराम्स के पास तो एक ऐसा पैलेट है जिसमें सब तरह का फूड मिलता है। इनफैक्ट अगर एक गिवन अ चॉइस कहे, कोई कहे कि वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको दिल्ली में कोई जगह जहाँ खाने पीने के लिए दिल्ली का फ्लेवर मिल जाए, तो मैं तो सिर्फ हल्दीराम सजेस्ट करती हूँ। तो आप थोड़ा सा अगर इस तरफ भी कंसिडर करें, आई एम श्योर मुंबई विल ऑल्सो बी अ गुड मार्केट। नहीं, आपकी बात ठीक है, पर हमारा थोड़ा सा जो होता है कि हमारा सबसे पहले हल्दीराम की कोर वैल्यू है क्वालिटी, हाइजीन एंड कंसिस्टेंसी इन द क्वालिटी। तो जब भी हम कभी रेस्टोरेंट खोलते हैं तो हमारा रेस्टोरेंट का मॉडल ऐसा नहीं है जो अदर का मॉडल है। इसके लिए हमें सेंट्रलाइज बेस किचन एस्टेब्लिश करना पड़ता है। और सेंट्रलाइज बेस किचन एस्टेब्लिश करने का इसलिए, जैसे मैं दिल्ली के एग्जाम्पल लेता हूँ, तो दिल्ली और एनसीआर में हमारे करीबन 75-80 रेस्टोरेंट हैं। तो उसका हमारे पास स्टेट ऑफ द आर्ट सेंट्रलाइज बेस किचन हमने नोएडा के अंदर एंटर करा है,
जो काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, जिससे हम अपने कस्टमर को यूनिफॉर्म टेस्ट, सभी रेस्टोरेंट में सेम टेस्ट, सेम क्वालिटी और सेम प्रोडक्ट दे सकें। तो बॉम्बे के अंदर प्लानिंग करने से पहले हम किचन की प्लानिंग कर रहे हैं, और जैसे किचन हमारा एस्टेब्लिश होगा, फिर 1 by 1 हम रेस्टोरेंट लेंगे। तो इजी टू ओपन द रेस्टोरेंट, बट एट द सेम टाइम हमारी हमेशा कोशिश ये रहती है कि कस्टमर को जो क्वालिटी डिलीवर करनी है वो पहली हमारी टास्क है। चाहे हमें रेस्टोरेंट खोलने में कुछ 1 साल 2 साल लग भी जाता है, तो उससे पहले हम सेंट्रलाइज बेस किचन की तैयारी कर रहे हैं, और जैसी बेस किचन खुलेगा तो बॉम्बे के अंदर भी हम एंटर करेंगे। दूसरा हमारा जो मॉडल है वो शोरूम कम रेस्टोरेंट है। आपने जिस भी मॉडल पे हमारा देखा होगा, तो एक फ्लोर हमारा मिठाई का फ्लोर होगा, दूसरा फ्लोर हमारा रेस्टोरेंट का फ्लोर होगा। तो मिठाई और रेस्टोरेंट को थोड़ा सा एस्टेब्लिश करने में टाइम लगता है, पर जैसे जैसे हम मार्केट देखते जा रहे हैं, हम डेफिनेटली बढ़ते जा रहे हैं। जैसे इधर हम अमृतसर भी पहुंच गए हैं, चंडीगढ़ भी पहुंच गए हैं, उधर जैसा आपको बताया कि हम बेंगलोर में भी एंटर कर गए, हैदराबाद में भी एंटर कर गए। तो इन द नियर फ्यूचर वी विल एंटर टू द बॉम्बे मार्केट आल्सो। त्यागी जी, गुड आफ्टरनून। होली की ढेरों शुभकामनाएं आपको मानसी दिस साइड। और मैं ऑफ कोर्स आप जिस तरह से विस्तार से मैं समझा रहे हैं, और सही भी आप कह रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप आप हर रीजन को केटर कर रहे हैं और एंटर कर रहे हैं। लेकिन साथ ही प्रियंका और अजय की बात से मैं बिल्कुल अग्री करूंगी। कोई भी नॉर्थ इंडिया से दोस्त या रिलेटिव अगर आते हैं तो सबसे पहला सवाल वही पूछते हैं कि यहाँ पर हल्दीराम कहाँ मिलेगा। तो पूरी उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द पूरी तरह से फुल फ्लेजेड, जिस तरह से नॉर्थ इंडिया में आपकी प्रेजेंस है, वैसे आप महाराष्ट्र वेस्टर्न रीजन में भी एक प्रेजेंस बना पाए। लेकिन हम अगर जैसे देख रहे हैं 2 साल के बाद अब एक तरह से होली का त्यौहार, और कह सकते हैं अब जो फेस्टिवल सीजन है वहाँ पर ज़्यादातर लोग बाहर निकलते हुए दिखेंगे, त्योहारों को बिना किसी डर के मनाएंगे। तो फिर बिक्री के फ्रंट पर, बिक्री के लिहाज से किस तरह के बढ़त आप फोकस कर रहे हैं, कैसी बढ़त की उम्मीद है आपको, और साथ ही कोई ऑफर्स या कोई नई प्रोडक्ट कैटेगरीज जो इस बार आपने लॉन्च की हो? बिक्री का तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि पिछली दो होली है उससे बेटर आएगी। और हमारे 3 फेस्टिवल मेन होते हैं, जैसे होली का फेस्टिवल है, रक्षाबंधन का फेस्टिवल है, दिवाली का फेस्टिवल है, और इसमें हमारी मिठाई की काफी सेल बिक्री होती है। तो जो मुझे लग रहा है कि रेस्पॉन्स पिछले 2 साल से बेटर आएगा, और डेफिनेटली जो हम पहले होली पर करते थे उस लेवल पर तक हम पहुंच जाएंगे, मतलब एटलीस्ट वी विल नॉट गेट ए डी ग्रोथ। तो उसकी सारी तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आपने नई प्रोडक्ट का बताया, तो नई प्रोडक्ट हम टाइम टू टाइम निकालते रहते हैं। जैसे हमने पीछे रैपर्स भी निकाले हैं, रैप करके वेज रैप हो गया, और दूसरे हो गए, कुछ प्लेटर भी ऐड करे हैं। तो जैसे जैसे जरूरत पड़ती है तो नई प्रोडक्ट, बीच में हमने इंट्रोड्यूस करी थी रोस्टेड गुंजिया आल्सो। आज की हमारे रेस्टोरेंट में गुंजिया के साथ साथ रोस्टेड गुंजिया भी अवेलेबल है। तो टाइम टू टाइम हम नई प्रोडक्ट निकालते हैं। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। रोस्टेड गुंजिया जिस आज के हेल्थ कॉन्शियस कंज्यूमर के लिए आप इनोवेशन कर रहे हैं, और फ्राइड नहीं होगी गुंजिया, ये रोस्टेड होगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, और माहौल को थोड़ा एकदम आपने फेस्टिव बना दिया, मुंह में पानी भी आ रहा है। अब हम सब कल एंजॉय करेंगे गुंजिया।